अनमोल तोहफा। आज निशा जब सुबह उठी तो खिड़की से बाहर देखते ही उसका चेहरा मुरझा गया। अरे कहाँ चले गए? कल तो यही थे। इतने महीनों से रोज सुबह दोनों को देखना उसकी आदत सी बन चुकी थी, और आज जब दोनों अपनी जगह पर नहीं थे तो निशा को कुछ खाली खाली सा लग रहा था। सुबह सुबह बस वो दोनों सामने दिख जाते तो निशा का रोम रोम पुलकित हो उठता, सुवासित हो उठती थी उसकी सांसें। मन एक अद्भुत खुशी महसूस करने लगता, और सबसे खास बात इन सब का सकारात्मक प्रभाव पड़ता उसके मन मस्तिष्क पर, और कलम खुद ब खुद कोई गीत लिखने लगती। पता नहीं क्या जादू था उन नरगिसी फूलों में, बस देखते ही मन मचल उठता। शायद नसीम का असीम प्यार भरा था उसमें। आखिर उसी ने तो निशा के जन्मदिन पर यह गमला उसे उपहार में दिया था, और फिर दोनों ने मिलकर उसमें नरगिसी के फूल का पौधा लगाया था। देखो ना निशा, तुम्हारे लिए एक काम सौंप कर जा रहा हूँ। कल ही मुझे कंपनी के एक प्रोजेक्ट के लिए दुबई निकलना पड़ रहा है। बस 6 महीने की ही तो बात है, फिर आते ही झट मंगनी और पट ब्याह। बस तब तक मेरी यादों को इस पौधों में संजोती रहना। नसीम को निशा को अपनी बातों में उलझाना बड़े अच्छे से आता था। नसीम बेशक चला गया था, लेकिन निशा हर रोज बड़े अरमानों से उस पौधे को सींचती रही। निशा की खुशी का उस वक्त ठिकाना नहीं था जब वह एक रोज सुबह उठी और उसमें पौधों पर 2 फूल खिले हुए देखे, पीले रंग के। दोनों फूल बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए थे, निशा और नसीम की तरह। निशा रोज उन फूलों को निहारती रहती और नसीम को याद करती। निशा की रोज नसीम से फोन पर बात होती थी। भला 2 साल से चल रहा प्रेम दूरियों से कैसे कम हो सकता था? इसी प्रेम की शक्ति ने तो उसे क्या से क्या बना दिया। कभी किसी को चिट्ठी पत्री में 2 अक्षर न लिखने वाली निशा की कला आज अनवरत चलने लगी थी। अपने जज्बातों की स्याही में भिगोकर क्या क्या न लिख डाला था उसने। तेरे एहसास में खुद को ऐसे फना कर दिया हमने, जिंदगी बाकी न बची, न तेरे साथ और न तेरे बाद। पता नहीं कैसे कैसे एहसास थे जो दिल से निकलकर पन्नों पर बिखरते रहते थे। अब मन भी होता निशा उन नरगिसी के फूलों को निहारते हुए खिड़की के पास कागज कलम लेकर बैठ जाती। माँ जब डांटना शुरू कर देती तब सूझ पड़ती कि कुछ खाना भी है और घर का काम काज भी देखना है। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से क्या हो गया था उसे। पतझड़ का मौसम आ गया था, फूल मुरझाने लगे थे। माली से पूछकर खाद पानी भी डाला। नसीम को फोन पर बताया तो वो भी पहले खूब हंसा, फिर बोला पतझड़ बीत जाने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। निशा फिर भी आश्वस्त नहीं हो पा रही थी। अब तो बसंत के बहार भी छाने लगी थी, चारों तरफ एक मीठी बयार बहने लगी थी, लेकिन फिर भी निशा को कुछ सही नहीं लग रहा था। आज भी उन फूलों को देखे बिना बेचैनी बढ़ रही थी। निशा कागज कलम फेंक कर बाहर आ गई थी और गमले के आसपास ही चहलकदमी करने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। इसी सोच में उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि काफी देर से बाहर की घंटी बज रही थी। निशा कहाँ खोई हुई हो? दरवाजे पर कब से घंटी बज रही है, ध्यान कहाँ है? माँ ने दरवाजे की ओर जाते हुए पूछा। इससे पहले कि निशा संभाल पाती, दरवाजे पर नसीम खड़ा था, मुस्कुराते हुए, हाथों में नरगिसी का फूल लिए। क्या आपको भी कभी मिला है ऐसा कोई अनमोल तोहफा जो आप में सकारात्मक ऊर्जा भर देती है? वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है।